मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं। ये श्रेष्ठता है, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, मैं दूसरा बेटा कर लूँ, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूँ। दुनिया को वो अपना मान लेगी पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहेगी, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन शंभु, मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोल हथो छठी नावे मैं कटी जागी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा। जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गया। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध। जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त, बेवजह,
बेहद मुस्कुराता रहता हूं। आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुराता, केवल उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल कर। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काहे का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनमाड़ की है, कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर हैं क्या? कैमरे में दिख रही हैं? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानती, आपको नहीं पहचानती। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिवजी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई नहीं। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो, अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहाँ श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहाँ की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी। बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज़ खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव को नमन कर, शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहाँ दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब। कहाँ बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नज़र आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर
बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बैठिए, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए, एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार,